हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डेटा मॉन्क। आज का वीडियो इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि हम लोग इसमें ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा। जैसे अगर आप हमारे प्रीवियस कुछ वीडियोस देख रहे होंगे तो हम लोग एक दो क्वेश्चन को लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, सीक्वल का या पाइथन का। इस वीडियो का इम्पॉर्टेंस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि यहाँ हम लोग पूरे एक प्रोसेस को देखेंगे, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसका आंसर करने का तरीका क्या है, इसको पूरे अच्छे डिटेल में हम लोग गो थ्रू करेंगे। अब एनालिटिक्स टेक्निकल इंटरव्यू हम लोग सिर्फ जो अभी बात कर रहे हैं उसमें प्रोफाइल्स जो देख रहे हैं वो है डेटा एनालिस्ट का, बिजनेस एनालिस्ट का, सीनियर बिजनेस एनालिस्ट, प्रोडक्ट एनालिस्ट, कंसल्टेंट। इसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें हम लोग डेटा साइंटिस्ट की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन रहेंगे। अब जब भी आप किसी एनालिटिक्स इंटरव्यू देते हो तो आपको पता रहता है कि सामने वाली कंपनी है कौन सी। वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो सकती है, सर्विस बेस्ड कंपनी हो सकती है। दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है, उसको भी हम लोग अच्छे से देखेंगे कि एक्चुअली स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन में कैसे डिफरेंस रहता है। स्टार्ट करने के लिए आपको पता है कि आप किस ब्रैकेट में फॉल करते हो। मे बी आपको 0 से 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो, 2 से 5 साल का, 5 से 7 साल का। तो आपको अगर पूरा वीडियो देखना है तो आप पूरा वीडियो भी देख सकते हो। अगर आपको लगता है कि ये आपको स्पेसिफिक पॉइंट पे जाके वहाँ पे ही वीडियो देखना है, अगर आप 5 साल के एक्सपीरियंस पे आपको वही देखना है तो आप सिर्फ वो वीडियो पे भी स्किप कर सकते हो। बट ये वीडियो आप ट्राई करना कंप्लीट करने का, क्योंकि इसमें वैसे टिप्स और ट्रिक्स बताए जाएंगे जिससे आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगा। आपके किसी भी इंटरव्यू जो भी आप दे रहे हो सिक्वल पाइथन के रिलेटेड एनालिटिक्स डोमेन में, उसमें हेल्प मिलेगा। तो जहाँ तक बात है पहले राउंड का, तो हमारा सिक्वल और पाइथन का क्वेश्चन मोस्टली रहता है। डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, लेकिन सिक्वल तो रहेगा ही रहेगा। पाइथन में भी कुछ क्वेश्चन रहेगा, ऐसा नहीं हो कि आपको कुछ भी नहीं आता है पाइथन का, क्योंकि कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आना चाहिए। सेकेंड राउंड में सिक्वल रहता है, पाइथन रहता है। प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी डीप रहता है। फर्स्ट राउंड में प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं अगर आपका कोई अच्छा प्रोजेक्ट हो रिज्यूमे में, या फिर अगर आप खुद ही उसको बताएं, इंटरव्यूअर को बताएं कि आप ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम किए हो और वो इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट रहेगा तो उस पर भी क्वेश्चन रह सकता है। थर्ड राउंड मोस्टली केस स्टडी पे रहता है, प्रोजेक्ट्स पे रहता है। कभी कभी एस्टिमेट्स पूछा जाता है, इन जनरल नहीं पूछा जाता है, बट डेफिनेटली पूछ सकते हैं लोग, क्योंकि इससे आपके एनालिटिक्स नॉलेज का, मतलब कि आपके थॉट का पता चलता है। फोर्थ मोस्टली हायरिंग मैनेजर राउंड होता है। इसमें 1-2 राउंड एक्स्ट्रा भी हो सकता है, किसी किसी कंपनी में 5 राउंड होता है, जिसमें एक और राउंड टेक्निकल आ जाता है। तो टेक्निकल 3 राउंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, मोस्टली सिक्वल पाइथन। स्टैट्स भी पूछ सकते हैं, मतलब बेसिक तो आपको आना ही चाहिए स्टैट्स का, पाइथन का, कोई भी एक विजुअलाइजेशन टूल का। पहले वीडियो में हम लोग सिर्फ राउंड 1 को कवर करेंगे, जिसमें सिक्वल और पाइथन के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो यहाँ आते हैं हम लोग 0 to 2 ईयर्स के ब्रैकेट में जो लोग भी आते हैं। तो आपसे एक्सपेक्टेशन ये रहता है कि आपका सिक्वल लिखने आना चाहिए। आपको ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपको यही नहीं पता है कि हाँ ग्रुप बाई का यूज़ क्या होता है, या फिर क्रॉस ज्वाइन कब करते हैं, लेफ्ट ज्वाइन कब करते हैं, इनर ज्वाइन कब करते हैं। आप ब्लाइंडली इनर ज्वाइन पे नहीं जा सकते हो। इन जनरल जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो कोड्स ऐसे रहते हैं जिसमें ज़्यादातर लेफ्ट राइट आउटर ज्वाइन ये सब का यूज़ होता नहीं है, तो आपको नॉलेज उसका कम रहता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इनका यूज़ केसेस क्या है। विंडो फंक्शन, इन सब फंक्शंस को विंडो फंक्शन भी बोलते हैं। विंडो फंक्शन आपको अच्छे से पता रहना चाहिए। डेंस रैंक, रो नंबर, रैंक, इन सब का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन आना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि इसको लिखते क्या है, इसमें पार्टीशन कैसे यूज़ करते हैं, पार्टीशन का क्या यूज़ होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए 0 से 2 ईयर्स के कैंडिडेट्स के लिए। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन तो पूछना मतलब कि 10 इंटरव्यू में से 6-7 इंटरव्यू में तो लोग पूछ ही देते हैं कि ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन क्या है। इस पर एक अलग सा वीडियो बना हुआ है, वो उसको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, या फिर अगर आपको ज़्यादा एक्सप्लोर करना है तो आप हमारे चैनल पे भी जाके देख सकते हो। अब एक तरह का क्वेश्चन और रहता है जो सामने वाला बंदा या फिर इंटरव्यूअर आपको 3-4 टेबल्स दे देगा। 3-4 टेबल सिंपल ही टेबल रहेगा। मे बी वो सप्लाई का टेबल हो, एक इन्वेंट्री का टेबल हो, एक रेवेन्यू का टेबल हो, और मे बी ऑपरेशंस का या किसी चीज़ का टेबल हो, और आपको बताया जाएगा कि इसमें ज्वाइन करो आप और कुछ वैल्यू निकालो। क्वेश्चन सिंपल रहता है, बस ऐसा नहीं रहेगा कि आप सारे टेबल्स को ज्वाइन कर दिए और बस लास्ट में जाके उसका जो कॉलम चाहिए वो निकाल दिए। आपको वही टेबल ज्वाइन करना है जो ज़रूरत है, और वही एग्रीगेट फंक्शन या बाकी फंक्शन लगाना है या इनर ज्वाइन लगाना है जो कि एक्चुअली नीडफुल हो। आप रैंडम नहीं लगा सकते हो। तो सिक्वल 0 to 2 ईयर्स में तो हम लोगों का जो भी इंटरव्यू हम लोग लेते हैं उसमें एक्सपेक्टेशन थोड़ा कम रहता है। अब आते हैं पाइथन पे। पाइथन पे एक्सपेक्टेशन ऐसा रहता है, जो भी इंटरव्यू रहता है उसमें हम लोग ये देखते हैं कि आपको बेसिक मॉड्यूल्स का, लाइब्रेरीज़ का नॉलेज है कि नहीं।
पैंडास का हो गया, नमपाई का हो गया। और डेटा टाइप में आपका कितना क्लैरिटी है, मतलब लिस्ट हो गया, टपल कहाँ कौन सा यूज़ करना है, लिस्ट कहाँ यूज़ करना है, टपल कहाँ यूज़ करना है, डिक्शनरी कहाँ यूज़ करना है, इसका एक अच्छा आइडिया आपको होना चाहिए। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपको ये पता होना चाहिए गूगल शीट को यूज़ कैसे करते हैं। बेसिक कमांड, ऐसा नहीं है कि आपको कोई मास्टर होना है गूगल शीट्स में या फिर एक्सेल में, बट आपको पता होना चाहिए कि गूगल शीट को एक्चुअली पाइथन के थ्रू सिंक कैसे करेंगे, उसके इनपुट्स को कैसे लेंगे और फिर आउटपुट के थ्रू उसको गूगल शीट में कैसे पेस्ट करेंगे। बहुत सारे वीडियो इसके मिल जाएंगे आपको नेट पे। बाकी कुछ क्वेश्चन ऐसा भी रहता है जिसमें हम लोग बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं, जैसे पैलिंड्रोम नंबर हो गया, फैक्टोरियल हो गया, मैजिक नंबर हो गया, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर हो गया। ये सारे क्वेश्चन अगर आपको पता भी नहीं, अगर आपको ये भी नहीं पता कि पैलिंड्रोम नंबर होता क्या, तो आप इंटरव्यूअर से पूछ सकते हो कि ये क्या है, बट लॉजिक आपको खुद डिफाइन करना होगा। अगर आप पाइथन में नहीं भी कर पा रहे हो तो एटलीस्ट आपको एक सूडो कोड देना पड़ेगा इंटरव्यूअर को कि हाँ ऐसे कर सकते हैं, बट अगर आप कोड लिख सकते हो तो बहुत ही अच्छा है। इसके लिए आसान सा तरीका ये है कि अगर आप 30-40 क्वेश्चन लीड कोड के या कोड शेफ के या स्पॉज के लगा लेते हो तो आपका ये पाइथन वाला पार्ट ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा। बट सिक्वल देखो, जब भी आपका इंटरव्यू हो रहा है, अगर आप एनालिस्ट डोमेन में जा रहे हो तो सिक्वल ही आपका ब्रेड एंड बटर है, इसी से आपका काम चलने वाला है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं देखने वाले हैं। और सिक्वल का मतलब वो नहीं है जो हम लोग मतलब ट्यूटोरियल्स पॉइंट पे या W3 स्कूल पे देखते हैं, जो 4 चीज़ होता है, ग्रुप बाय लगा दिए, ज्वाइन लगा दिए, इतना समझ के बस हो गया। 800 लाइन के, 1000 लाइन के कोड्स होते हैं सिक्वल के, जिसमें बहुत कॉम्प्लेक्स टेबल्स बनता है, तो ये बहुत आसान काम नहीं है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि बेसिक्स क्या है सिक्वल का, और आपका एक इंटरमीडिएट लेवल का क्वेश्चन को अप्रोच तो डेफिनेटली करने आना चाहिए, इवन इफ़ आपका एक्सपीरियंस 2 साल का हो। अब 2 से 5 साल के लोगों के लिए बहुत ही अलग तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये एक स्वीट स्पॉट है। यहाँ पे होता क्या है कि आप पहले से प्रोजेक्ट कर चुके हो, कुछ प्रोजेक्ट आपने प्रीवियस कंपनीज में किया है, तो आपको एक आइडिया है कि हाँ कैसे यूज़ करते हैं इसको डेटा मॉडल बनाने के लिए, कैसे यूज़ करते हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं हम लोग, रैंकिंग का यूज़ होने लगता है। जब आप 2 साल के एक्सपीरियंस टाइप होते हैं तो आप बस थ्योरी में पढ़ते हो कि रैंकिंग कहाँ लगाते हैं, डेंस रैंक कैसे करते हैं, ज्वाइन वाइन कैसे करते हैं, ये आपको तब पता रहता है। बट 2 से 5 साल के एक्सपीरियंस तक आपको आइडिया हो जाता है कि ये सब चीज़ को एक्चुअली कोड में यूज़ कैसे करना है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिसमें 3-4 कॉन्सेप्ट को मिक्स करके दिया रहता है। एक एग्जांपल आपको देते हैं जल्दी से, वो है कि अगर मुझे एक ऐसा कोड बनाना है कि अगर कोई भी पीवीआर में जाता है, कोई भी कस्टमर पीवीआर में जाता है, तो उसको एक रो रहता है और दूसरा रहता है कॉलम, एज इन की फर्स्ट रो। अगर आप पीवीआर में जाओगे तो आपको पता रहेगा कि ABCD जो भी आपका थिएटर है उसमें ये रो रहता है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग में भी 1 से लेके 26 तक, फिर 1 से 26 तक सीट रहता है। अब इतना करने के बाद आपको अगर कोई कस्टमर आता है, और क्वेश्चन ये रहेगा कि अगर आपको कोई कस्टमर आता है और वो बोलता है कि मुझे n नंबर ऑफ़ सीट्स चाहिए डायरेक्ट, मतलब कि विदाउट मूविंग इनटू अनदर रो, तो इसको आप कैसे करोगे। इसका सिंपल सा टेबल है, जो टेबल आपको दिया जाएगा वो रहेगा रो का, वो रहेगा सीट नंबर, और आपको ये निकालना है कि कस्टमर जब 3 बोलता है, अगर आपका रो नंबर A है, सीट नंबर 1 2 3 4, और कस्टमर अगर आके और ये ऑक्यूपाइड है, ये अनऑक्यूपाइड है, और कस्टमर आके बोलता है कि आपको उनको 3 सीट चाहिए या 4 सीट चाहिए, तो आप उसको कहाँ फिक्स करोगे। तो आपको बेसिकली 3 कॉलम रहता है इस टेबल में, अगर आपको निकालना हो तो इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट लगेंगे। इसमें लगेगा आपको क्यूमुलेटिव, मतलब कि इसको कन्वर्ट करके क्यूमुलेटिव सम लगा सकते हो, उसके बाद रो नंबर या फिर रैंक लगा के आप निकाल सकते हो, या फिर उसका काउंट निकाल सकते हो क्यूमुलेटिव सम का कि हाँ कहाँ पे कितना है। अगर आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो जाता है तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। अगर जो भी सही रहेगा तो उसको हम लोग कमेंट करके बता देंगे कि क्या इसका अप्रोच है। नहीं तो इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो भी हम लोग बनाने का सोच रहे हैं। एक ब्लॉग ऑलरेडी हमारे वेबसाइट पे है www.thedatamong.com, जहाँ पे हम लोग इसको अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है, तो आप उसको जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। आप अटेम्प्ट भी कर सकते हो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में। अब यहाँ पे आपको ऐसा क्वेश्चन तो रहेगा ही जिसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, यूनियन का कॉन्सेप्ट हो जाएगा, जॉइंस का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा एम्फेसिस रहता है सेल्फ जॉइन पे, मैप पे, एरे पे, अर्नेस्ट पे, जेसॉन को कैसे यूज़ कर सकते हैं, जेसॉन भी लिख लेते हैं यहाँ पे, वो भी इम्पॉर्टेंट है, और फिर डेट फंक्शंस पे।
क्योंकि ये वो चीज़ है जो कि सामने वाला इंटरव्यूअर अपने टीम में खोज रहा है कि बंदे को आता हो कि डेट फंक्शन। अब आपको कोई पूछा कि जेसॉन को कैसे एक्सट्रैक्ट करना है और आपको यही नहीं पता कि जेसॉन क्या है, तो फिर ये एक अच्छा साइन नहीं है। तो इस पर भी वीडियो हम लोग बनाने वाले हैं। अगर आपको तुरंत अर्जेंट है तो आप कोई भी वीडियो देख सकते हो जो कि यूट्यूब पे मौजूद हो। बट हाँ, ये सारे टॉपिक्स तो डेफिनेटली आप कवर कर लो। सेल्फ ज्वाइन, मैप, अर्नेस्ट ज्वाइन, डेट फंक्शन से रिलेटेड एटलीस्ट 4-4, 5-5 क्वेश्चन इसको कर लो। पाइथन का जहाँ तक क्वेश्चन है तो यहाँ पे अब एक्सपेक्टेशन हो चुका है कि आप एक ना एक पूरा प्रोजेक्ट पाइथन पे या फिर आर पे या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे कंप्लीट किए हो। तो अगर आपको बेसिक ऑफ पांडास नंपाई अगर नहीं भी आता है क्योंकि आप उसको यूज़ नहीं किए हो, मे बी आप ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस मॉड्यूल यूज़ किए हो पाइथन में, तो आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। बट बी प्रिपेयर्ड कि पाइथन के अच्छे क्वेश्चंस हो सकते हैं यहाँ पर। आपको ये भी मशीन लर्निंग के बेसिक्स पे कभी कभी पूछे जाते हैं, मतलब लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, क्लस्टरिंग, ये सब बेसिक आइडिया। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी आइडिया नहीं है कि मशीन लर्निंग होता क्या है या फिर सुपरवाइज अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होता है, क्लस्टरिंग क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या। अगर एक अच्छा आप 1-2 घंटे का वीडियो भी देख लेते हो तो आपको एक अच्छा आइडिया लग जाएगा कि हाँ मशीन लर्निंग के बेसिक्स क्या होते हैं। गूगल शीट जैसे पिछले में कहा गया था, एग्जैक्टली वही एक्सपेक्टेशन रहता है कि आपको शीट के अराउंड पता रहना चाहिए कि कैसे काम करना है, उसको कैसे सिंक करना है। शेल कमांड भी अब पूछा जा रहा है क्योंकि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एक नेसेसरी हो चुका है। आपको अब वो, अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाते हो तो बमुश्किल आपको ऐसा कोई राउंड रहेगा जिसमें शेल स्क्रिप्टिंग ना पूछा जाए। अगर नहीं पूछा गया तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन आप इसको समझ सकते हो, जान सकते हो। रेगुलर एक्सप्रेशन में भी आप ट्राई कर सकते हो क्योंकि ये भी ऐसा चीज़ है जो कि फ्लोर पे ज़्यादा यूज़ होता है। तो जब 2 से 5 साल के बीच आप जाते हो तो क्वेश्चंस उन इंटरव्यूअर के प्रोजेक्ट से रहते हैं जो वो लोग सॉल्व कर रहे हैं। 0 to 2 में मोस्टली रहता है क्वेश्चन आपका बेसिक सा कॉपी बुक क्वेश्चन रहता है। 2 to 5 ईयर में प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चन रहता है जो इंटरव्यूअर एक्चुअली फेस कर चुका है। तो वो उसको अगर अननेस्ट करने में प्रॉब्लम हुआ है तो वो अननेस्ट से क्वेश्चन पूछेगा। जेसॉन में उसको लगता है कि इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो सकता है, वो वहाँ से पूछेगा। उसको लगेगा कि रेगुलर एक्सप्रेशन पूछ सकते हैं कि ईमेल आईडी कैसे लगेगा। मेरा ईमेल आईडी अगर nitin@gmail.com है, किसी का पप्पू यादव @hotmail.com है, तो ईमेल आईडी कैसे निकालना है, इसका बस एक डोमेन कैसे निकालना है, @ कैसे निकालता है, ये सब चीज़ आपको रेगुलर एक्सप्रेशन के भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, गूगल शीट के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। इसको डेफिनेटली कवर कर लेना, इस क्वेश्चन को, हाउ टू एक्सट्रैक्ट ईमेल आईडी फ्रॉम अ लॉन्ग टेक्स्ट। तो अगर कोई लिखा हुआ है कि आई एम नितिन कमल, तो आप कैसे निकालोगे, इस ईमेल को निकालोगे क्या, मिल जाएगा, ये गूगल पे आपको मिल जाएगा। इसमें ऐसा कोई हैवी चीज़ नहीं, बस समझ लेना कि इसको कैसे निकालना है। 5 to 7 ईयर, ये थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे रहता है जो कि एडवांस लेवल पे रहता है। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे नहीं रहेंगे जो आप सॉल्व करो, रह सकता है कुछ ऐसा क्वेश्चन हो सकता है जो यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाए, जहाँ सेल्फ ज्वाइन, मैप, अर्नेस्ट 3-4 कॉन्सेप्ट को यूज़ करके बताया जाए। लेकिन यहाँ एक्सपेक्टेशन ये हो जाता है कि आपके पास प्रोजेक्ट में से कोई एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाए। आप डेटा मॉडल बनाते हो, आप एग्रीगेट टेबल्स बनाते हो। एग्रीगेट टेबल क्या होता है? अब अगर आप 5 साल के एक्सपीरियंस पे हो तो आपको डेफिनेटली पता है कि एग्रीगेट टेबल होता है क्या। इन जनरल ऐसा होता है कि अगर कोई भी आप कोई भी बड़े से स्टार्टअप को ले लो, मे बी जोमेटो में हर एक ऑर्डर के अगेंस्ट बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होगा। मे बी होगा आपको कि प्राइस क्या है, या फिर होगा किस होटल से ऑर्डर हुआ है, क्या आइटम ऑर्डर हुआ है, ये सब रहेगा। ये ऑर्डर आईडी लेवल पर रहेगा। अब अगर आपको एक पर्टिकुलर टेबल बनाना है जिसमें आपको बस ये दिखाना है कि किस होटल का रेवेन्यू कितना है, तो आप क्या करोगे, इसको, इस टेबल को ना कुछ छेड़ते हुए आप इसके अक्रॉस ही एक दूसरा टेबल बनाओगे जिसमें ग्रुप बाय रहेगा होटल पे और प्राइस पे, मे बी आइटम पे डिस्टिंक्ट और समथिंग रहेगा। ऐसे क्वेश्चंस को आपका अप्रोच जानना चाहेगा सामने वाला इंटरव्यूअर कि आप एग्रीगेट टेबल्स, डेटा मॉडल्स में कितने कंफर्टेबल हो। ये बहुत जरूरी है। आप ये सब क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। डेफिनेटली सबसेट है 2 से 5, इनफैक्ट डेंस रैंक, ऑर्डर एग्जीक्यूशन कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन इन क्वेश्चंस के पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। बात करते हैं अब पाइथन की। तो पाइथन से क्वेश्चन डेफिनेटली पैलिंड्रोम, फैक्टोरियल टाइप क्वेश्चन पूछना तो नहीं चाहिए सामने वाले को। पाइपलाइन रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जा सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। AWS रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब ये सब होता क्या है, पाइपलाइन क्या होता है? पाइपलाइन तब यूज़ होता है जब
आपके पास 10 कोड हो, मान लो आपके पास 10 कोड है और आपको हर एक को रन करना है 5 मिनट के इंटरवल पे। 5 मिनट उसका रन टाइम है और उसके 2 मिनट का कूल डाउन पीरियड आप दोगे और उसके बाद रन करना है। तो अगर रेगुलर आपको इसको रन करना है तो ये काफ़ी कम्बरसम टास्क होगा, राइट। इसमें ऐसा रहेगा कि आपको हर एक 5 मिनट के बाद उसको 2 मिनट का ब्रेक देने के बाद आपको फिर से रन करना होगा। तो आप इसको पाइपलाइन बना सकते हो। पाइपलाइन बनाने के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं, इन जनरल यूज़ करते हैं एयरफ्लो, कभी कभी ऊजी भी यूज़ करते हैं, हो सकता है कुछ और भी टास्क हो, लेकिन सबका फंक्शन एक तरह से एक ही होता है। इसको आप थोड़ा देख लोगे कि एयरफ्लो और ऊजी होता क्या है। शेल स्क्रिप्टिंग यहाँ एक्सपेक्ट किया जा सकता है, गूगल शीट डेफिनेटली किया जा सकता है, और AWS का नॉलेज आपको होना चाहिए। अगर आपके कंपनी अगर जो कंपनी आप इंटरव्यू दे रहे हैं, अगर आपका अभी का करंट एम्प्लॉयर जो है वो GCP पे काम कर रहा है, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है, तब भी आप उसके भी आंसर्स कर सकते हो, बट आपको क्लाउड का आइडिया होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेटा क्वेश्चन, ये मस्ट है जानना कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में 5 साल किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो या फिर 5 साल से आप इस फील्ड में काम कर रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि डेटा फ्लो कैसे कर रहा है। डेटा फ्लो का मतलब ये है कि राइट फ्रॉम, अगर आप बात करो ओयो की, ओयो रूम्स की, तो ओयो का एक ऐप है। ऐप पे कस्टमर गया और उसके बाद वो कुछ इवेंट हिट किया। अब ये इवेंट यहाँ पे हिट हुआ है पटना में, और डेटा स्टोर हो रहा है विद इन 5 मिनट्स और विद इन सेकेंड्स AWS सिंगापुर में। कैसे फ्लो कैसे हो रहा है इवेंट, कौन सा टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, काफका यूज़ कर रहे हैं, AWS में स्टोर कर रहे हैं, उसको HDFS में डाल रहे हैं, उसको हाइव के थ्रू क्वेरी कर रहे हैं, प्रेस्टो के थ्रू क्वेरी कर रहे हैं, MySQL में टेबल डाल रहे हैं। ये सब आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन का डेटा फ्लो, डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर को डायग्राम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि फ़्लो हो कैसे रहा है। अगर आप इसको सर्च करना चाहो तो डेफिनेटली बता सकते हैं हम कि ये दिखेगा कैसे, डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर डायग्राम। तो इसकी बात कर रहे हैं हम लोग कि जैसे ये देख लो आप, ये हाँ ये अच्छा है। इसमें आपको पता चल रहा है कि ये आपका डेटा सोर्स है। डेटा सोर्स मल्टीपल हो सकता है, कॉर्पोरेट डेटा, थर्ड पार्टी डेटा, ये सब। उसके बाद डेटा वेयर हाउस कहाँ मेंटेन हो रहा है, किस किस चीज़ से आप पाइपलाइन बना रहे हो, अलर्ट्स कैसे भेज रहे हो, सेल्फ सर्विस डेटा मॉडल क्या है, उसको कंज्यूम कैसे कर रहे हो। तो आपका जो काम है, आप एज एन एनालिस्ट आपका जो काम है वो इस पार्ट पे होगा, एनालिटिक्स में, डेटा एक्सप्लोरेशन में, कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग, ये सब में। लेकिन अगर आपको ये पता नहीं होगा तो आप कंफर्म नहीं बोल सकते जो डेटा आपके पास आ रहा है वो सही है कि नहीं। तो जब आप 5 साल 7 साल तक का एक्सपीरियंस हो जाता है, तब एक्सपेक्टेशन ये होता है कि आपको पता होना चाहिए कि जो डेटा फ्लो कर रहा है वो कैसे फ्लो कर रहा है, कौन सा डेटा लेक में जा रहा है, डेटा प्रोसेस कैसे हो रहा है, कहाँ पे डेटा वेयर हाउस हो रहा है। इससे होता क्या है कि आपको क्लियर पिक्चर रहता है कि डेटा में अगर कोई इशू है तो उसको आप फिक्स कर सकते हो। तो डेटा इंजीनियरिंग पार्ट तो डेफिनेटली आपको एक आइडिया होना चाहिए। तो ये डिफरेंस होता है, आप देख सकते हो सिक्वल, अगर जस्ट इसको सम अप करने के लिए कि सिक्वल का क्वेश्चन 0 to 2 ईयर्स में काफ़ी बेसिक क्वेश्चन पूछ जाता है। थोड़ा पाइथन का क्वेश्चन इंटरमीडिएट लेवल हो सकता है। 2 to 5 ईयर्स में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। कॉन्सेप्ट ये भी रह सकता है और सेल्फ ज्वाइन मैप अर्नेस्ट ये सबका ही रह सकता है, लेकिन एप्लीकेशन इसका रहेगा। क्वेश्चन आपको शेल पे, गूगल शीट, रेगुलर एक्सप्रेशन, ये सब पे भी क्वेश्चन आ सकता है। 5 to 7 ईयर्स में डेफिनेटली पास्ट प्रोजेक्ट रहेगा। डेटा मॉडल, एग्रीगेट टेबल्स, पाइपलाइन रिलेटेड क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये रहा पूरी तरह से फर्स्ट राउंड का बात। इन्हीं से क्वेश्चन आएगा। अगर आपको और भी तरह के क्वेश्चन देखने हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे सिर्फ इन्हीं तरह का क्वेश्चन डाला हुआ है। तो अगर आप कोई भी, अगर आपको लगता है आपका सिक्वल कमज़ोर है तो आप सिक्वल का पूरा एक सीरीज ही कवर कर लो। हम लोग इन जनरल ट्राई करते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट को ना रख के, जहाँ जो ट्रिकी क्वेश्चन है, जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसको हम लोग डालते हैं। अब अगर आप लोग ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो डेफिनेटली अगर आपको कुछ भी, कोई भी इशू हो या फिर कुछ भी ऐसा क्वेश्चन हो जो आपको पूछना हो हम लोगों से, तो आप उसको कमेंट में डाल सकते हो। लाइक कर सकते हो वीडियो को, क्योंकि आगे हम लोग इस सीरीज़ को कंटिन्यू करने वाले हैं हर एक डोमेन के लिए, हर एक राउंड के लिए। ताकि लाइक करने और सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये होता है कि आपको अपडेट मिलते रहेगा तुरंत। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो पे हम लोग उम्मीद कर रहे हैं अराउंड 8 लाइक्स की,
क्योंकि हम लोग एक काउंटडाउन रखना चाहते हैं कि कितना लाइक हो रहा है वीडियो लाइक होता है। वीडियो लाइक होने का सिंपल सा फंडा है कि वीडियो जितना लाइक होगा उतना ज़्यादा उसका रीच बढ़ेगा, उतना ज़्यादा उसका इंप्रेशन बढ़ेगा और उतने ज़्यादा लोग उसको देख पाएंगे। 8 लाइक मिल जाता है, वी आर गुड टू गो। उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। नहीं भी मिलता है तो एनीवेज हम लोगों को ऐसा कुछ ज़्यादा काम भी नहीं है, तो हम लोग वीडियो तो बनाते रहेंगे। लेकिन अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट डेफिनेटली कीजिएगा आपको कुछ क्वेश्चन होगा तो। यहाँ हम लोग काफ़ी ऊपर लेवल पे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। आप स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर ये क्वेश्चन आता है या नहीं, या फिर ये पढ़ना है या नहीं, कितने डेप्थ में मशीन लर्निंग पढ़ना है, शेल क्या होता है, रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है, ये कोई भी क्वेश्चन आप डाल सकते हो। यहाँ भी डाल सकते हो, हमारे वेबसाइट पे भी डाल सकते हो, मेरे लिंक्डइन पे भी डाल सकते हो, हमारे लिंक्डइन पेज पे भी डाल सकते हो, कहीं भी आप डाल सकते हो। हम लोग रिप्लाई करते हैं। हम लोग छोटी सी कंपनी है यार, मतलब कंपनी भी क्या कहें, इसको ब्लॉग ही है, तो फिर आप यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। Just make sure that you utilize this video and these free resources. Thank you.